अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जी, आज मेरी वीडियो किसी खाने की रेसिपी नहीं, आज बल्कि रेमेडीज़ हैं और बहुत हेल्पफुल रेमेडीज़ हैं, क्योंकि घर में बैठे हैं, पार्लर जा नहीं सकते, बाहर कोरोना है और जाना भी नहीं चाहिए। आजकल जितना हम केयर कर सकते हैं हमें केयर करना चाहिए। तो घर में बैठे क्या किया जाए। स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है। किचन में काम डबल हो चुका है, क्योंकि घर के मर्द भी हजरात जो हैं आजकल ज़्यादातर घर में ही रहते हैं, तो उसकी वजह से किचन के काम भी डबल हो गए हैं। मेड्स इस तरह नहीं हैं जैसे पहले होती थी। तो बर्तन धो धो के, मेरा ख्याल है कपड़े धो धो के हाथ भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कुछ रेमेडीज़ की जाएँ, क्योंकि मुझे खुद भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत महसूस हो रही थी। तो फिर मैंने कहा वाई नॉट आई शेयर विद माई ऑल फ्रेंड्स, कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ क्यों ना शेयर करूँ। तो मेरा जैसे होता है कि बेस्ट रेसिपी कोई खाने की होती है, तो मुझे होता है कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। तो मैंने सोचा ये रेमेडीज़ भी आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मैंने वीडियोस देख रही थी तो इतनी मुश्किल रेमेडीज़ थी कि फ़लानी चीज़ वहाँ से लो, फिर उधर भागो, फिर उसको ऐसे बनाओ, फिर उसको पकाओ। तो मैंने कहा क्यों नहीं, ये तो इतनी सिंपल सी रेमेडीज़ घर की होती थी, जो हम अपने बड़ों को, अपने पेरेंट्स को, अपनी माँओं को, बड़ी बहनों को देखा करते थे। और बड़ी सिंपल सी रेमेडीज़ मैं लेकर आई हूँ और आई होप आपको पसंद आएंगी। और सब बहुत सिंपल और ईजी हैं और इस्तेमाल में भी ईजी है और उनके बेनिफिट्स भी बेशुमार हैं और हम सब उसको जानते हैं और हम यूज़ करते रहे हैं। लेकिन चकाचौंध वो होता है ना कि फ़लाना वो बना रहा है तो पता नहीं क्या होगा, हम उस चीज़ में फंस गए हैं। तो कुछ भी नहीं है, जो सिंपल चीज़ है उनको सिंपल तरीके से यूज़ करेंगे तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा हमें बेनिफिट्स मिल सकेंगे। सबसे पहले मैं हाथों की तरफ आती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो आजकल आम सुनने में मुझे जो मिल रहा था, हाथ बहुत ड्राई हो गए हैं, बर्तन धो धो कर, घर के काम बहुत ज़्यादा बड़े में। तो हाथों से ही स्टार्ट करते हैं जी। उसके लिए मैंने क्या किया है, बराबर मिकदार में, मैंने कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं की हुई, मैंने बराबर मिकदार में मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाती है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन बेसिकली क्या होती है, ग्लिसरीन हर हमारी जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है उसमें यूज़ होती है। ये अगर आप देखें तो ये लिक्विड सी और स्टिकी सी होती है और ये हमारी स्किन को स्मूथ बनाती है, नरम करती है और रंग को साफ़ करती है। तो जी मैं इसमें ले रही हूँ ग्लिसरीन। ये तकरीबन हाफ़ कप ग्लिसरीन है, हाफ़ कप लेमन वाटर है, लेमन जूस है, लीमू का रस है जिसको मैंने निकाल लिया है और उसमें से बीज रिमूव कर दिए हैं, और बराबर की मिकदार में इसके अंदर रोज़ वाटर ऐड करने वाली हूँ। और इन तीनों चीज़ों की बराबर मिकदार लेकर हम एक मॉइस्चराइज़र, हैंड मॉइस्चराइज़र बना रहे हैं, जो कि ना सिर्फ हमारी स्किन को, हाथों को स्मूथ करेगा, सॉफ्ट करेगा और जो टैन हो गए हैं और जो ड्राइनेस हो गई है उसको भी ख़त्म करेगा। अच्छा जी, उसमें ऑप्शनल तौर पे मैं बता रही हूँ, अगर आप ना ऐड करना चाहें, ना आपको अवेलेबल हो तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि ग्लिसरीन, लीमू और जो ये रोज़ वाटर है यही बहुत सफ़िशेंट है हमारे हाथों के हैंड मॉइस्चराइज़र के लिए। लेकिन अगर फिर भी अब मज़ीद, जैसे होता है ना दाल पे तड़का लगाना, कि अगर आप मज़ीद उसको ज़बरदस्त करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर एलोवेरा जेल, हाँ जी 2 टेबलस्पून इसके अंदर एलोवेरा जेल भी हम ऐड कर देंगे, जिससे ये बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, हमारी स्किन को टोन अप भी करेगा और इसके फ़ायदे बेशुमार जो आप सब जानते ही हैं। तो ये बहुत ही सिंपल था। मुझे याद है कि बचपन से बड़े लोग यही यूज़ किया करते थे। कोई एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स वगैरह तो मैंने कभी नहीं देखी, ना ही कोई और उल्ट पटांग टोटके बनाते हुए देखा। तो मैं ये आपको दिखा देती हूँ कि मैं इनको तीनों को मिक्स करके एक स्प्रे बॉटल में डालने वाली हूँ, जो इस्तेमाल करने में भी ईजी हो जाएगी। ये देखें जी, मेरे पास एक स्प्रे बॉटल थी छोटी सी, उसके अंदर मैंने तीनों को बराबर मिकदार में डाल दिया है और सिर्फ जो एलोवेरा जेल है वो मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। अगर आपके पास घर में पौधा है तो आप वो यूज़ कर लें। उसका बीच में से मैंने आपको लास्ट टाइम भी डिटॉक्स में बताया था कि किस तरीके से हम उसमें से निकालते हैं। तो अब इसको मैं अच्छे तरीके से शेक कर लूँगी। ये देखें, और ये देखें इसके अंदर ग्लिसरीन को मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये ग्लिसरीन भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गई है। तो अब कम से कम 1 घंटे के लिए मैं इसको साइड पे रख दूँगी और आफ्टर 1 आवर के 1 घंटे के बाद ये हमारा जो मॉइस्चराइज़र है, हैंड मॉइस्चराइज़र, ये बहुत ज़बरदस्त रेडी हो चुका होगा। आपस में ये जितने भी इसके हैं, ये इनके न्यूट्रिएंट एक दूसरे के साथ मिक्स होकर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएंगे। और आप इसको यूज़ करें बर्तन धोने के बाद, स्पेशली रात को सोने के बाद आप इसको यूज़ करें और आप इसके बेहतरीन रिज़ल्ट आप पहले दिन ही फ़ील करेंगे जब आप इसको रात को सोते वक्त
जब आप इसको रात को सोने से पहले लगा कर सो जाएं और उसके बाद जब आप सुबह उठेंगे तो आपको इसके बेहतरीन रिज़ल्ट फ़र्स्ट टाइम में ही महसूस होना शुरू हो जाएंगे कि वाकई ये रेमेडी कितनी ज़बरदस्त है। और आपके हाथ बहुत ज़्यादा स्मूथ, बिल्कुल टीनेज जैसे हो जाएंगे, एकदम से भरे भरे हो जाएंगे और वही फ्रेशनेस, वही उसकी स्मूथ और नरम जैसे होते थे वो वापस आ जाएंगे। तो ये तो होगी मेरी रेमेडी नंबर 1, जो कि इंशाल्लाह यकीनन बहुत इफ़ेक्टिव है और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। ये 100% काम करेगी, क्योंकि ये सारी जितनी भी रेमेडीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ ये सारी मेरी आजमूदा हैं, जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। जो मैं यूज़ ना करूँ, जिन पे मेरा एक्सपीरियंस ना हो, वो मैं कभी आपसे शेयर नहीं करती। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी नंबर 1 थी जो मैंने आपसे शेयर की। अच्छा जी, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि इसको कभी भी अपने फेस पर मत लगाइएगा, क्योंकि मैंने इसको 2-3 दफ़ा, जबकि मेरा फेस कॉम्बिनेशन स्किन है, कहीं पर ड्राई है, कहीं पर ऑयली है, लेकिन मुझे ये कभी भी सूट नहीं किया। मेरे एक्नी का प्रॉब्लम हो जाता है, पिंपल निकल आते हैं। तो मैं इसलिए कहूँगी कि इसको फेस पर अवॉइड कीजिएगा, लेकिन हाथों पर, पाँवों पर इसका रिज़ल्ट 100% है, बेस्ट रिज़ल्ट है इसका। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेमेडी की तरफ। और ये जी आ गई मैं अपनी सेकंड रेमेडी की तरफ। सेकंड रेमेडी बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है और कुछ भी नहीं करना। जितनी सेकंड रेमेडी जो बेसिकली है वो अबाउट हमारी स्किन की क्लिनजिंग के बारे में है। स्किन क्लिनज आपकी जितनी रहेगी उतनी ही स्मूथ रहेगी, एक्नी से पाक रहेगी और जो बाकी इरिटेशन और प्रॉब्लम भी नहीं होंगी। तो क्लिनजिंग के लिए वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको जो बताना चाहूँगी ये बहुत सिंपल सी क्रीम है, डबल एक्शन क्रीम है, जो मार्केट में बड़ी इजीली अवेलेबल है, जस्ट 145 रुपीज़ की, जो इजीली मुयस्सर आ जाती है। और किसी भी कंपनी की, जिस कंपनी की भी आप लेना चाहें, डबल एक्शन क्रीम ये क्लिनज़र है, बहुत ही सिंपल होता है। जो मैंने आपको कहा मैं वो रेमेडीज़ बताऊंगी जो मैं खुद यूज़ करती हूँ और जो मैंने खुद एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ, और बहुत सिंपल है। ये क्या करना क्या है इसके अंदर, वैसे तो आपने जब ब्लीच वगैरह कर रहे हैं उससे पहले इसको करें तो बहुत अच्छा सा मसाज जितना आप कर सकते हैं। और मसाज करते वक्त आपने 2 बातों को ध्यान रखना है कि अपना फेस का जब मसाज करें तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है और सर्कुलेशन मोशन में उसको, अपने हाथों को आपने मसाज करना है, अपने फेस का या अपनी गर्दन का आप करते हैं मसाज तो। और उसके बाद अच्छे तरीके से इसको मसाज करें 5 से 10 मिनट के लिए, और सिंपल पानी से, जी टैप वाटर जो सिंपल हमारे घर में पानी आता है उससे अपने चेहरे को साफ़ कर लें, रिमूव कर लें। उसके बाद अगर आप ब्लीच करना चाह रहे हैं तो ब्लीच कर लें। और अदरवाइज़ जो इसका बेहतरीन अगर कोई करना चाहे कि आप कोई टोटके नहीं करना चाहते और आप थक गए हैं कि चीज़ों को पकड़ के, समटाइम लेडीज़ बहुत थक गई होती हैं, तो सिंपल इसको अपनी, मैं जैसे बाकी चीज़ों का भी बताऊँगी आगे आगे, इसको भी अपनी साइड टेबल में, साइड ड्रॉ में रख दें। और जब भी आपने इसको यूज़ करना हो तो थोड़ा सा इसकी मिकदार, रात को सोने से पहले 1 टीस्पून बराबर इसकी मिकदार लें हाथ में और अच्छे से अपने चेहरा का, अपनी गर्दन की मसाज कर लें और सिंपल पानी से उसको वॉश कर लें बस। और उसके बाद आप सो जाएं तो इंशाल्लाह आपकी स्किन बहुत स्मूथ, बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो ये तो मेरी सिंपल सी रेमेडी थी, बल्कि ये एक प्रोडक्ट था जो मैंने आपको बताया कि डबल एक्शन क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी असल रेमेडीज़ की तरफ, रेमेडी नंबर 3, जो आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव होंगी और बहुत ईजी होगी इंशाल्लाह। और ये जी हम आ गए अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट तीसरी रेमेडी की तरफ, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। हाँ जी, आज मैं ये सीक्रेट सारा आपको बताऊंगी, शेयर करने लगी हूँ कि ब्लीच क्रीम आपने बनानी कैसे है। ब्लीच क्रीम हम घर में नहीं बनाएंगे, ब्लीच क्रीम बाज़ार की ही है और कोई भी कंपनी की ले लें, ज़रूरी नहीं है। जो भी आपको मतलब बेटर लगती है, आप जो भी यूज़ करना चाहें वो ब्लीच क्रीम लेकर, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि पार्लर में जो आपको फेशियल करते वक्त और स्किन पॉलिश करते वक्त जो एक पॉलिशर जो लगता है वो एक्चुअली होता क्या है, वो असल में ब्लीच क्रीम में उन्होंने क्या क्या चीज़ें डाली होती हैं जिसको हम समझते हैं कि फेशियल करने से पहले उन्होंने हमारे मुंह पर जो लगाया है वो क्या है। मैं आपको आज उसका सीक्रेट सारा बताने लगी हूँ। तो ये कोई छोटे साइज़ की, बहुत ही मिनी साइज़ की एक ब्लीच है, कोई भी कंपनी की ले लें। ये सबसे छोटा साइज़ है और ये बहुत ही चीप, आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा ये 18 या 24 रुपीज़, 18 से 24 रुपए की ये मिली है। कोई इतनी महंगी नहीं है, बड़ी आसानी से मिल गई है। और ये इसका छोटा सा एप्लीकेटर है, उसमें जो मैं चीज़ें डाल रही हूँ उससे ये बड़ी ख़ास बन जाएगी, जिससे हमें पार्लर वाले बहुत ज़्यादा रेट बताते हैं। जी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ स्किन शाइनर। स्किन शाइनर मेरे पास सॉफ्ट टच का है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये डलेगा।
इसके अंदर मैं सूथिंग लोशन डालूंगी। सूथिंग लोशन भी मैं सॉफ्ट टच का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैं इसके अंदर पाउडर डालूंगी। पाउडर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी। जी, टैल्कम पाउडर जो बच्चों को लगाते हैं, जो नॉर्मली यूज़ होता है, ये टैल्कम पाउडर यूज़ होगा। साथ में इसके अंदर जी मिल्क पाउडर यूज़ होगा, हाफ़ टी स्पून। और इसके अंदर 2-3 कतरे हम ये इसके रोगने बादाम के डालेंगे। ये स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, ये भी स्किन पे ग्लो लेकर आएगा। सूदिंग लोशन जो होता है वो सूदिंग के लिए होता है कि ताकि ब्लीच की जो एक होती है, एक चुभन सी होती है, ये उससे स्किन को हार्म होने से बचाएगा। और जो ये शाइनर है, ये स्किन में शाइन लेकर आता है, जो कि हम समझते हैं, और ये चंद चीज़ें डली होती हैं और हम समझते हैं जी बहुत महंगा सा हमारे मुँह पर प्रोसीजर हो गया है। तो जब भी बनाएं घर में, तो मैं आपको बताऊं, ये बड़ा आसान सा है घर में पॉलिशर बनाना। तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या हम डालेंगे। पहले मैं ये जो क्रीम है ब्लीच की, ये मैंने एक ले लिया है, छोटा सा बाउल। अच्छा, जब भी ब्लीच वगैरह बनाए, मैं आपको एक और इसकी इंपॉर्टेंट टिप बता दूं कि हमेशा या तो प्लास्टिक के बर्तन में बनेगी या फिर पत्थर के बर्तन में बनेगी। कभी भी उसको स्टील के बर्तन में नहीं बनाते, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन हो जाता है। तो अच्छा रिज़ल्ट इसका आएगा कि आप इसको प्लास्टिक लें या पत्थर की कोई भी लें बाउल। तो जी ये मैंने ले लिया है। अब इसके अंदर जो ये ब्लीच क्रीम है, ये मैं पूरी डालूँगी क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत छोटा सा पैक है। मैं आपको इसको बताती हूँ डालकर। ये देखें जी, ये इसकी टोटल इसके अंदर मिकदार थी, क्योंकि छोटा सा बॉक्स था बिल्कुल, तो ये इसकी क्रीम निकल आई है। अच्छा जी, अभी एप्लीकेटर पाउडर जो है वो मैं नहीं डाल रही, उससे पहले जो मैं चीज़ें ऐड कर रही हूँ उसके बाद फिर उनकी मुनासबत से मैं इसके अंदर एप्लीकेटर पाउडर डालूँगी। ये जी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ, और 1/4 या हाफ़ टी स्पून आप जैसे लेना चाहें, मैं इसके अंदर टैल्कम पाउडर मैंने डाल रही हूँ। ये देखें, ये मिल्क पाउडर और टैल्कम पाउडर आ गया। और अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप दूध के भी चंद कतरे इसके अंदर, आधा चमचा दूध डाल दें। आप लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं। अब जी आ गया ये स्किन शाइनर। स्किन शाइनर जो है ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन, क्योंकि अगर आपकी तो बहुत ज़्यादा डल स्किन है तो आप 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो मैं हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ इसको। ये देखें जी, ये हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर शाइनर लिया है, ये शाइनर ऐड करूँगी। अब मैं इसके अंदर सूदिंग लोशन डालूँगी। सूदिंग लोशन का हिसाब ये होता है कि अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, कि बहुत जल्दी आपको रैश पड़ते हैं, तो आप इसके अंदर 1 टीस्पून डालें। लेकिन अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, नॉर्मल स्किन है, तो आप इसके अंदर हाफ़ टी स्पून भी डालेंगे तो चलेगा। लेकिन अगर आप हाँ जी, हाफ़ टी स्पून भी चलेगा इसके अंदर। तो मैं हाफ़ टी स्पून इसके अंदर डालने लगी हूँ। ये हमने इसके अंदर सूथिंग लोशन भी ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं चंद कतरे, मतलब समझें कि 1/4 टीस्पून जो है मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ रोगने बादाम, आलमंड्स ऑयल। और ये आपके चेहरे पे बहुत ज़बरदस्त ग्लो लेकर आएगा। बल्कि अक्सर पार्लर में तो ये डलता भी नहीं है। इसकी बादाम की छाल वो लोग डाल देते हैं, वो भी अच्छी होती है, वो बालों के लिए बल्कि बहुत अच्छी होती है। तो हमने तो प्योर एक्स्ट्रैक्ट इसके अंदर डाला है, तो चेहरे पे इससे बहुत ज़्यादा ग्लो आएगा। और ये सारी, यकीन करें, इतनी इकनॉमिकल चीज़ें हैं। ये सूदिंग लोशन, ये शाइनर, ये बहुत ही हार्डली मेरा ख्याल है 200 में ये सारा सामान आया हुआ है। कोई इसके अंदर महंगा नहीं है। और मैंने आपको ऑल्टरनेट भी सारा बता दी कि अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप उसकी जगह सिंपल दूध जो होता है, दूध के चंद कतरे भी डाल सकते हैं। और आलमंड ऑयल जो ये मैंने डाला है, रोकने बादाम, ये टोटली ऑप्शनल था। अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें। आप इसके बगैर आप इसका ऑल्टरनेट, हाँ जी, आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप नहीं भी डालेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर स्किन शाइनर डाला है, उसी से बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको बताना ये था कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो फिर आप स्किन शाइनर की जो मिकदार है उसको बिल्कुल 1/4 कर दें। आप ज़्यादा ना करें, वो 1/4 भी बहुत होगी आपकी स्किन को ग्लो लाने के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन किस टाइप की है। अगर तो नॉर्मल स्किन है तो मैंने इसको हाफ़ टी स्पून डाला है। अगर ड्राई स्किन है तो आप 1 टीस्पून भी ले सकते हैं। तो लेकिन नॉर्मल कॉम्बिनेशन स्किन में हाफ़ टी स्पून इनफ है। चलें जी, इसको हम मिक्स करते हैं। और फिर अब इसके अंदर सिर्फ एप्लीकेटर रह गया है, तो मैं आपको बताती हूँ कि अब एप्लीकेटर की मैं कितनी मिकदार डालूँगी। ये देखें जी, मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब बारी आ गई जी एप्लीकेटर की। एप्लीकेटर में इसके अंदर ये छोटा सा कंटेनर है, ये देखें बिल्कुल छोटा सा मुन्ना सा कंटेनर है। तो मैं इसकी हाफ़ मिकदार इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें बहुत सामान डाला हुआ है, बहुत ज़्यादा चीज़ें डाली हुई हैं इसके अंदर। तो मैं इसका हाफ़, ये देखें तकरीबन हाफ़ से भी थोड़ा मैंने डाला है, बाकी मैंने बचा लिया है सादा, क्योंकि ये इतना अच्छा नहीं होता स्किन के लिए। तो बस हमें इतना ही चाहिए कि ये एक्टिवेट हो जाए हमारी ब्लीच। तो मैंने इसको हाफ़ डाली है, हाफ़ मैंने संभाल लिया है। और
अब जी इसका इस्तेमाल का भी मैं तरीका आपको बता दूँ। इस्तेमाल का तरीका इस तरह है कि इसको मिक्स करने के फ़ौरन बाद 2 से 3 मिनट तक आप इसको अप्लाई कर दें चेहरे पर, हाथों पर, पाँव, गर्ल्स के जहाँ भी आप इसको यूज़ करना चाहते हैं वहाँ इसको अप्लाई कर दें और 20 से 25 या 30 मिनट तक आप देखें और हल्का सा हिला हटा कर देखें कि अगर आपके बाल वाइट होना शुरू हो गए इट्स मीन कि आपका कंप्लीट हो गया ब्लीच का ये पॉलिशिंग का प्रोसेस। तो आप उसको सिंपल पानी से, नॉर्मल पानी से अपने चेहरे को, हाथ को, पाँव को, जहाँ भी आपने ब्लीच को अप्लाई किया उसको धो लें और अच्छे तरीके से बस ड्राई कर लें। और ये जी मैं आ गई अब रेमेडी नंबर 4 की तरफ। रेमेडी नंबर 4 जो है वो स्क्रबिंग के बारे में है। ब्लीच के बाद स्क्रबिंग की ही बारी आती है। स्क्रबिंग के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो बिल्कुल तैयार होते हैं, रेडी होते हैं और रेडी टू यूज़ होते हैं कि आप उनको फ़ौरन यूज़ कर लें। लेकिन वो तो आप कोई भी प्रोडक्ट जो आपको पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घर में से कोई चीज़ यूज़ करना चाहें तो वो बेहतरीन, अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे बेहतरीन जो मुझे लगता है वो है आलमंड पाउडर। आलमंड पाउडर की सबसे अच्छी बात यह है कि विटामिन ई से भरपूर होता है और विटामिन ई हमारी स्किन को नरिश करता है और स्किन को सॉफ्ट बनाता है अगर इसको डेली तौर पर यूज़ किया जाए। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह हम इसको डेली तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इसके तरीके की तरफ अगर आएँ तो बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही नेचुरल है कि एक तो जैसे आपने अभी ब्लीच की तो आपने थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने लिया आलमंड, ये पाउडर, देखिए मैंने पाउडर घर में ही बनाया है, इसको पाउडर बना लिया है। अब इसके अंदर अगर तो आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें क्या करेंगे, कच्चा दूध, हाँ जी कच्चे दूध को 1 चम्मच, जिसमें आपको लगे कि लेवी सी तैयार हो गई है, ना ही ज़्यादा पतली ना ही ज़्यादा गाढ़ी, उसको आप आराम से हल्के हाथों से अपने हाथों को हल्का सा गीला करके अपने फेस को, अपनी गर्दन को, अपने हाथों पर, इवन अपने पाँव पर भी इसकी हल्की हल्की सी स्क्रबिंग करें और उसके बाद इसको सिंपल प्लेन पानी से धोकर वॉश कर लें। और उसके बाद आपने कुछ भी अप्लाई नहीं करना, ना ही आपने कोई फेस वॉश यूज़ करना है, ना ही कोई साबुन यूज़ करना है। अच्छा, अगर जिनकी स्किन ऑयली है तो बहुत ही सिंपल है, उनको चाहिए कि वो दूध की जगह कच्चा दूध ना यूज़ करें, उसकी जगह आप अरके गुलाब यूज़ कर लें। अरके गुलाब जो होता है वैसे भी बेसिकली एक नेचुरल क्लिंज़र है और जब इसको हम आलमंड के साथ मिलाते हैं तो बड़ा अच्छा इसका इफ़ेक्ट आता है, चेहरे पे बड़ी अच्छी एक ताजगी सी आती है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि डेली बेस पर, सिर्फ ब्लीच के बाद नहीं, डेली बेस पर आपको चाहिए, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा रफ़ हो गई है और बहुत ज़्यादा छाइयाँ सी पड़ गई हैं, उनको चाहिए डेली बेस पर रात को सोने से पहले, ऐसे ये देखें मैंने डब्बा सा बनाया हुआ है, ऐसे छोटा सा कोई भी अपना बॉक्स सा बनाकर, डब्बा सा बनाकर अपनी साइड टेबल में जहाँ आप सोते हैं उसके इर्द गिर्द, क्योंकि मुझे पता है लेडीज़ जब थक जाती हैं रात को तो बहुत लेज़ी हो जाती हैं। अपने मामले में लेडीज़ बहुत लेज़ी होती हैं, सबके काम बहुत तेज़ी से करती हैं। तो बेहतरीन तरीका ये कि आप इस तरह कोई भी इस तरह छोटा सा बॉक्स बनाकर उसको अपने साइड टेबल में या कहीं भी करीब रख लें और रात को सोने से पहले बस किचन से आते हुए 1 चमचा आपने दूध अपनी पाम कर अपनी हथेली के ऊपर डाला और साथ ही आधा चमचा, 1 चमचा इसको लिया और फटाफट इसकी आहिस्ता हल्के हाथों से लेटे लेटे मालिश कर लें। और आपने सिर्फ उठकर नहीं उठना चाह रहे तो टिश्यू पेपर से उसको साफ़ कर लें, तब भी कोई इशू नहीं है। और अगर आप वॉशरूम जाएँ उसको हल्के साफ़ पानी से धोकर सो जाएँ। सुबह आपकी स्किन माशाल्लाह देखिएगा कैसे शाइन करेगी, जैसे चौधरी का चाँद, इंशाल्लाह ताला। तो ये मैंने आपको बता दिया ड्राई स्किन के लिए भी, ऑयली स्किन के लिए भी। और जी मैं आपको बता दूं जो आलमंड तो खाने में भी बहुत ज़बरदस्त हैं और जब हम इसको भिगो कर खाते हैं तो इसकी जो इसकी वैल्यूज़ होती हैं, जो इसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं कि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग थे वो क्या करते थे, रात को 7 दाने भिगो दो और सुबह नहार पेट इसको खा लो। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसको मैं कहूँगी जो चीज़ आपको लगाने में इतना फ़ायदा दे रही है तो उसको अपने खाने में भी ज़रूर शामिल करें, कभी भी उसको निगलेक्ट नहीं करें। और एक और तरीका भी छोटे बच्चों को देने का तरीका ये भी है कि रात को सोने से पहले गर्म दूध में 1 चमचा, हाँ जी, एक छोटा खाने का चमचा आप उसके अंदर डालकर बच्चों को जल्दी से पिला दें। स्पेशली बच्चियों को, उनकी आइज़ के लिए, उनके बालों के लिए, उनकी स्किन में आपको विदिन 1 वीक स्पेशल आपको इफ़ेक्ट्स नज़र आना शुरू होंगे। कि आगे जी हम रेमेडी नंबर 4 की तरफ। रेमेडी नंबर 4 जो है वो भी हमारा एक बहुत ज़बरदस्त स्क्रबर है और जो कि आजकल मैं देख रही थी बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं और बहुत मुश्किल वीडियोज़ आ रही हैं, लेकिन मैं बहुत आसान आपको बताऊंगी। जी ये चावल का आटा है जो बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाता है और अगर मार्केट में ना मिले तो चावल लेकर, घर में चावल हर एक के घर में राइस होते हैं, उनको आप लेकर आसानी से पीस भी सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। उसको बिल्कुल मैंने पाउडर की तरह बना लिया है। ये पाउडर बिल्कुल मैदे की तरह नहीं होता, ये थोड़ा खुरदरा सा होता है। ये देखें, ये थोड़ा सा
इसकी हिलाती हूँ तो मुझे आवाज़ आ रही है। तो आप चावल का पाउडर ले लें। चावल की सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि ये हमारी जो स्किन है उसके अंदर कोलाजन की जो मिकदार है, जो उसकी अमाउंट है, उसको ये इंक्रीज़ करता है। कोलाजन बेसिकली होता क्या है? कोलाजन हमारी स्किन की जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये वो होती है, उसको ये बहुत ज़बरदस्त करता है, उसमें हमारी स्किन को ये रिंकल फ्री करता है। नंबर 2 पॉइंट ये है कि राइस, और जो इसकी दूसरी सबसे बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है चावलों की, जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये सनस्क्रीन प्रॉपर्टीज़ रखता है। यानी कि ये आपको सूरज से जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ आती हैं उनसे बचाता है। तो उसके जो असरात, सन बर्न हो जाता है हमारे नॉर्मली स्किन, मैंने पहले भी बताया था, उससे स्किन बड़ी गंदी सी पैचेस हो जाते हैं, काला सा रंग हो जाता है, कहीं अजीब से दाने निकल आते हैं। तो ये उसके लिए सन ब्लॉक के तौर पर भी काम करेगा। और नंबर 3 जो सबसे ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है। अब जी हम इसके इस्तेमाल की तरफ आते हैं। इसका इस्तेमाल जैसे मैंने आपको बताया बहुत आसान है, कि बिल्कुल सेम जैसे आपने आलमंड्स का लिया था थोड़ा सा पाउडर, उसी तरह इसका भी पाउडर आप एक कोई भी छोटा डब्बा बनाकर, छोटी सी कोई डब्बी, कोई आपकी क्रीम की बची हो, उसमें डालकर अपनी साइड पर रख लें। एक दिन अगर आप आलमंड यूज़ करें तो एक दिन आप राइस यूज़ कर लें, राइस पाउडर यूज़ कर लें। और जब हम डेली बेस पर ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो आप अपनी स्किन देखेंगे, और अभी ईद में आने में 10 दिन हैं, 8-9 दिन हैं, तो आपको इंशाल्लाह जब तक मेरी वीडियो आप लोगों को मिलेगी तो 8 दिन तो लाजमन अभी हैं, तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। आप विदिन 1 वीक भी, बल्कि मैं कहूँगी बहुत दूर की बात है, 4 दिन में ही आपको बहुत ज़्यादा शानदार रिज़ल्ट नज़र आना। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि जिनकी स्किन ड्राई है वो क्या करेंगे, वो 1 चम्मच, आप ये 1 या आधा चम्मच जिस तरह के आपने यूज़ करना चाह रहे हैं, फेस पर, गर्दन पर, हाथों पर, पाँव पर, जो हाँ, तो आपको पता है कि कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए होगी। तो आप इस तरह 1 चम्मच अगर ले रहे हैं तो 1 चम्मच आपने रॉ मिल्क, कच्चा दूध, हाँ जी, साथ ही साथ मैं आपको कच्चे दूध, रॉ मिल्क की भी प्रॉपर्टीज़ बताती चलूँ कि रॉ मिल्क मैं क्यों बार बार कच्चा दूध क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कच्चा दूध खुद एक बहुत ज़बरदस्त फेशियल क्लिनज़र है, क्योंकि इसके अंदर जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। जैसे इसके अंदर लैक्टिक एसिड है, विटामिन ए, डी, ई एंड के एंड प्रोटीन मौजूद होता है, और जो हमारी स्किन को बहुत ही ज़बरदस्त बना देते हैं, और इस मिल्क को माइल्ड एक्सफ्लोटिंग बनाते हैं, हाइड्रेटिंग एजेंट बना देते हैं। और सबसे अच्छी बात तो मैं कहूँगी कि जब भी रॉ मिल्क लें आप ठंडा करके लें, इसको फ्रिज में रख दें थोड़ी देर, तो उसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम भी ऊपर आ जाती है। तो रॉ मिल्क जब आप ठंडा लेते हैं तो इट्स वेरी गुड टोनर, ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त टोनर बन जाता है, और स्पेशली ड्राई स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसलिए जब भी मैं अपनी रेसिपी में बात करूँगी तो मैं रेमेडी में बात करूँगी तो मैं यही कहूँगी कि आप कच्चा दूध लें और ठंडा दूध लें, कभी भी बॉइल्ड मिल्क मत लें, क्योंकि बॉइल्ड मिल्क में ये होता है कि हमें सही तरह बॉयल करने की तो पता है नहीं, तो उसमें अक्सर जो उसके इंपॉर्टेंट उसके जो न्यूट्रिएंट है, जैसे मैंने बताया लैक्टिक एसिड, विटामिन ए, डी, ई एंड के एंड प्रोटीन, अक्सर इसमें से ज़ाया हो जाते हैं बॉयल करते हुए। तो हमेशा रॉ मिल्क लें, वो ज़्यादा फ़ायदा देगा, स्पेशली फॉर ड्राई स्किन। और जिनकी स्किन ऑयली है वो रॉ मिल्क यूज़ नहीं करना चाह रहे, तो उनको चाहिए कि वो अरके गुलाब लें। हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त ऑल्टरनेट है कि रोज़ वाटर यूज़ करें, सेम प्रोसेस होगा। हल्की सी स्क्रबिंग करें, कभी भी स्क्रब तेज़ हाथ से ना करें, ज़ोर से दबा कर ना करें, हल्के हाथों से, नरम हाथों से करें, उससे स्किन आपकी बड़ी ज़बरदस्त हाइड्रेटिंग, आपकी स्किन बहुत ज़बरदस्त फ्रेश हो जाएगी, और जो हम फ़ायदा लेना चाह रहे हैं वो होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि इसका फ़ायदा डबल हो जाएगा अगर आप इसी में ये कैप्सूल्स भी अपने पास रख लें। ये विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं, और क्योंकि इसके अंदर सब कुछ तो है, विटामिन ई भी है, तो अगर इसके अंदर विटामिन ई का एक कैप्सूल भी आप मज़ीद डाल दें तो ये आपका और सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा। तो ये होगी हमारी रेमेडी नंबर 5, जो कि बहुत ही सिंपल थी। और इससे भी ज़्यादा सिंपल रेमेडी नंबर 5 में ही मैं आपको बताऊं चावल का यूज़, कि अगर आप चावल पाउडर नहीं यूज़ कर सकते, आप बहुत ही लेज़ी हैं, क्योंकि अक्सर लेडीज़ का यही मसला होता है कि हाय कैसे करें, हम रात को थक गए, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो और भी सिंपल, बहुत ही सिंपल, जो मैं डेली बेस पे करती हूँ, तो मैं आपको बताऊँ बहुत ही सिंपल रेसिपी रेमेडी, कि हमारे घर में हर दूसरे तीसरे दिन चावल पकते हैं। जी, हमारे घरों में चावल पकते ही हैं। मैं नहीं मानती कि किसी घर में राइस ना बनते हों। बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, बड़ों को, सबको पसंद हैं चावल। और हमारा तो कल्चर ऐसा है कि हमारे यहाँ दाल चावल तो बहुत ही फेवरेट होते हैं। जब भी चावल पकने हो, चावल को 2 घंटे के लिए भिगो दें। एक तो चावल आपका बहुत ज़बरदस्त बनेगा, खिला हुआ बनेगा। अब वो जो चावल आपने भिगोया हुआ है, उसका जो पानी है उसको आपने वेस्ट नहीं करना। जी, मैं आपकी वो बात कर रही हूँ, चावल को उबालने से पहले जब हम चावलों को सोक करते हैं पानी में, ताकि चावल हमारा खिला हुआ बने,
उस सोख हुआ हुआ जो पानी है वो आपकी कोई भी डिश आप बना रहे हैं और आपने 2 घंटे चावल भिगो दिए हैं, 1 घंटा भी अगर आपने चावल भिगोया है तो उस पानी को वेस्ट मत करें। नॉर्मली होता है कि हम उस पानी को बहा देते हैं और फिर नेक्स्ट प्रोसेस में चावल हमारा चला जाता है। चावल को तो उसी तरह पकाएं, लेकिन उस पानी को नथाड़ने से पहले आप किसी बॉटल में, किसी जग में, किसी ग्लास में सेव कर लें। अब आप उसको फ्रिज में रख लें और या किसी स्प्रे बॉटल में रख लें। आप किचन में काम कर रही हैं, आपको पसीना आ रहा है तो अपने मुंह पर स्प्रे करते जाएं। आपके चेहरे को आपको बिल्कुल फ्रेश लुक देगा, आपके चेहरे में एक बड़ी ज़बरदस्त शाइन आएगी। और वक्तन फ़वक्तन, ज़रूरी नहीं आप किचन में काम कर रही हैं, आप किसी भी काम से गए फ्रिज के पास अपने मुंह पे स्प्रे कर लें। 30 मिनट तो एटलीस्ट आपके मुंह पर वो स्प्रे रहना चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो सादे पानी से मुंह को धो लें, आपने साबुन यूज़ नहीं करना उसके बाद। बहुत ज़बरदस्त रेमेडी और बहुत आसान है। मैं कह रही हूँ सुस्त से सुस्त भी कोई औरत है तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये रेमेडी है। इसी तरह मैं कहूँगी चावलों के साथ साथ इसी रेमेडी से मुझे ख्याल है कि जो रोज़ वाटर है उसको भी, क्योंकि वो भी एक ज़बरदस्त हमारा नेचुरल क्लिनज़र है, बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज़ है इसकी भी, तो इसको भी आप किसी स्प्रे बॉटल में या किसी जग में, किसी ग्लास में सेव करके फ्रिज में रख लें और वक्तन फ़वक्तन अपने मुंह पर स्प्रे करते जाएं इसके। ये नेचुरली आपकी स्किन को क्लींस कर रहा होता है, आपको स्किन को प्योरीफाई कर रहा होता है, साफ़ कर रहा होता है। जब आपकी स्किन साफ़ रहेगी तो पिंपल्स का भी इशू नहीं रहेगा, एक्नी का इशू भी ना होगा। और जो पैचेस वगैरह पड़ते रहते हैं चेहरे पर, रिंकल पड़ रहे हैं, जो आफ्टर 30 हर लेडी का इशू है, वो भी आपका प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो ये तो जी हमारी बहुत ही सिंपल रेमेडी थी, ये भी मैंने आपको बता दी। और ये जी आ गई मैं अपनी रेमेडी नंबर 6 की तरफ। रेमेडी नंबर 6 भी मेरी बाकी रेमेडीज़ की तरह बहुत सिंपल, बहुत आसान है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था मैं कोई लंबे चौड़े काम आपको नहीं बताऊंगी, ये पकाना है, ये करना है, वैसे करना है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल जो नेचुरल चीज़ें हमारे किचन में मौजूद है उनको नेचुरल तरीके से ही हम यूज़ करेंगे। जी अब हम आ गए चीनी की तरफ। चीनी तो मैं हमेशा कहती हूँ सेहत के लिए हमारे बहुत नुकसानदेह है, कभी भी इसको इनटेक मत करें, इसको ऑरली मत यूज़ करें, खाने में कम से कम चीनी को अवॉइड करें अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, और होना भी चाहिए। तो लेकिन चीनी को हम ऑरली तो नहीं ले सकते, लेकिन चीनी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। और ये जी मैं बताती हूँ आपको शुगर के फ़ायदे हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करती है, स्किन का जो स्ट्रक्चर है उसको इन्वायरमेंट से ये मॉइस्चर लेकर हमारी स्किन के जो सेल्स हैं उनमें इसको प्रिजर्व करती है, लॉक करती है, और स्किन उससे हमारी बहुत फ्रेश लुक लगती है। और ये हमारी स्किन के ऊपर बहुत ही एक कहना चाहिए सेल्स को दोबारा से रिप्रोड्यूस करके जो डेड सेल्स हैं उनको ख़त्म करती है और न्यू सेल्स आते हैं, जिससे स्किन बहुत ही हाइड्रेट और फ्रेश लुक, जैसे मैंने पहले ही बताया। और शुगर को स्क्रब जब हम करते हैं, ये इजीली हमारे घर में एक ज़बरदस्त स्क्रब है जो कि मैं कहूँगी वीकली बेस पर आपको, जैसे मैंने आपको चावल के आटे का कहा, राइस जो फ्लोर था और जो आलमंड फ्लोर था, कि आप वो डेली बेस पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको मैं आपको कहूँगी कि आप इसको ट्वाइस अ वीक, मतलब 3 दिन के बाद इसको यूज़ करें या वंस अ वीक यूज़ करें। ये बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये नेचर से, इन्वायरमेंट से, आपके इर्द गिर्द से जो मॉइस्चर है उसको आपकी स्किन में लॉक कर देगा, उसको आपकी स्किन में प्रिजर्व कर देगा। तो बहुत ज़बरदस्त है आपकी स्किन के लिए। उसको भी यूज़ करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको बताऊँ जी। इसका इस्तेमाल इस तरह है कि आप 1 चम्मच ये शुगर ले लें, सिंपल चीनी ले लें, 1 टीस्पून चीनी लेकर उसके अंदर हाफ़ टीस्पून हनी डालकर अब उसके अंदर चंद ड्रॉप्स आप लेमन के जब ऐड कर देते हैं तो ये ज़बरदस्त आपका स्क्रब बन जाता है। और ये स्क्रब आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन विंटर के लिए। अगर आप इसको विंटर में यूज़ करते हैं तो मैंने जैसे बताया है कि आपकी स्किन को डीपली और लॉन्ग टाइम के लिए मॉइस्चराइज रखेगा और बहुत ही ज़बरदस्त है। और आप इसको ट्वाइस अ वीक ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इट्स वेरी गुड इन विंटर, कि आप अगर इसको विंटर में यूज़ करें तो आपको इसके जो इसके फ़ायदे हैं वो ज़्यादा महसूस होंगे बेनिस्बतन गर्मियों के। चलें जी, अब हम आते हैं नमक। और ये जी आ गए हम अपनी रेमेडी नंबर 7 के बारे में। रेमेडी नंबर 7 जो है वो हमारी सॉल्ट के बारे में है। सॉल्ट स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये बहुत ज़बरदस्त क्लिनज़र है। ये आपके पोर्स को डीपली क्लींस करके ऑयल को बैलेंस करता है और उसके अंदर बैक्टीरियाज़ को ख़त्म करता है ऑलमोस्ट। और जो आपके ब्रेकआउट हुए होते हैं, जो स्किन में
स्क्रैच वगैरह पड़ते हैं, एक्नी है, ये उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है, उनको क्लियर करेगा। अच्छा, इसके इस्तेमाल की तरफ अगर आएँ तो सबसे तो बेहतरीन ये होगा कि आप जो सी सॉल्ट है वो लें। अगर सी सॉल्ट नहीं है तो ये पहाड़ी नमक, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। पिंक सॉल्ट, ये भी यूज़ हो सकता है। उसका तरीका ये होगा जी, 1 टीस्पून मैंने जैसे आपको बताया है सी सॉल्ट या 1 टीस्पून पहाड़ी नमक लेकर उसको आप 2 ग्लास उबले हुए पानी के अंदर मिक्स कर दें अनटिल कि अभी वो उसके अंदर अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए नमक। तो उस स्प्रे बॉटल में अगर आप ले लें तो बहुत ही ज़बरदस्त है, और उसको अपनी साफ़ सुथरी क्लीन की हुई स्किन के ऊपर आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपने कोशिश करनी है कि अपनी आइज़ को आप अवॉइड करें कि ये पानी आपकी आइज़ में बिल्कुल ना जाए। और इसको आप डेली बेस पर भी यूज़ कर सकते हैं और ट्वाइस अ डे भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि आपने रोज़ वाटर को भी इस तरह फ्रिज में रख लें, और मैंने आपको बताया था इस पानी को बनाकर आप इजीली साइड पे रख लें, लेकिन और इसको अपनी स्किन के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता स्प्रे करते रहें। पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, पहले आपने इसको गर्म पानी में मिक्स करना है, लेकिन बाद में आप इसको फ्रिज में रखकर ठंडा कर लें। और किसी भी स्प्रे बॉटल वगैरह जैसे मैंने पहले आपको बताया, और अपने फेस पर आप इसको स्प्रे करते रहें, और आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टोनर है ये। और ये जी आगे हम अपनी नेक्स्ट रेमेडी की तरफ। नेक्स्ट रेमेडी जी, स्क्रब के बाद हमेशा बारी आती है स्किन के ऊपर मास्क लगाने की बारी आती है। और मास्क भी मार्केट में आपको बहुत सस्ते महंगे हर कीमत में बड़े इजीली अवेलेबल हैं। लेकिन जब हम घर की होम रेमेडीज़ की बात कर रहे हैं तो फिर घर से ही बनाएंगे और सबसे बेस्ट बनाएंगे। और सबसे बेस्ट मास्क में मैं कहूँगी हमेशा मुल्तानी मिट्टी का मास्क। मुल्तानी मिट्टी का मास्क मैं बना रही हूँ हनी के साथ, और हनी के मैं न्यूट्रिएंट आपको बताती चलूँ कि हनी की क्वालिटीज़ क्या हैं। कि हनी आपकी स्किन को बैलेंस करता है, जो आपकी स्किन में बैक्टीरिया हैं उनको बैलेंस करके आपकी स्किन को बहुत ही ग्रेट ये प्रोडक्ट है जो आपकी एक्नी को ख़त्म करता है, रिंकल्स ख़त्म करता है। और उसके अंदर हनी में भी अगर हम देखें तो जो मुनक्का हनी है वो बेस्ट है आपकी स्किन के लिए। ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बाकी प्रोडक्ट्स की निस्बतन। जो क्या करता है, हनी स्पीड्स अप करता है हमारी स्किन सेल्स को हीलिंग प्रोसेस के लिए, कि बहुत जल्दी हीलिंग प्रोसेस होता है इसके ज़रिए। और भी हनी के तो बेशुमार बेइंतहा फ़ायदे हैं, क्योंकि कुरान पाक में इसका ज़िक्र आया है। जिसका ज़िक्र कुरान पाक में आ जाए उसके फ़ायदे आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितने बेशुमार होंगे। तो अब हम आते हैं मुल्तानी मिट्टी के साथ इसके मास्क बनाने की तरफ। ये मुल्तानी मिट्टी है जो कि मैंने एक बॉल में ये बॉक्स में मैंने सेव की हुई है। आप जैसे भी कहीं रखना चाहें, तो इसका भी बहुत आसान तरीका है। आपने क्या करना है कि 1 टेबलस्पून आपने मुल्तानी मिट्टी लेनी है, और 1 टीस्पून आपने इसके अंदर हनी डालना है, और आपने 1 टीस्पून इसके अंदर लेमन जूस ऐड करना है। लेमन जूस भी, ये सारी वो चीज़ें जो घर में हमारे पास 24 घंटे होती हैं, तो लेमन जूस ले लें 1 टीस्पून। और इसके अंदर 1 टीस्पून, अगर ये ऑप्शनल है, टमाटो जूस, टमाटर का जूस निकालें, जो कि बहुत ही आसान है कि चमचे की मदद से भी निकल आएगा। टमाटर तो हम काटते काटते उसका जूस निकलना शुरू हो जाता है, तो जैसे भी आप डालना चाहें। और उसके अंदर 1 टीस्पून आप कच्चा दूध, रॉ मिल्क ऐड कर दें, और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके एक थिक सी अपनी बना दें, और इसको अपने फेस पे अप्लाई करें। बहुत ही ज़बरदस्त मास्क है। इसको 15 to 20 मिनट के लिए छोड़ दें, और फिर उसको ठंडे पानी से वॉश कर लें। यह आपकी स्किन को बिल्कुल स्मूथ सा कर देगा, और आपकी स्किन पे जो भी डार्क स्पॉट्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और मैं इसको आपको रेफ़र करूँगी ट्वाइस वीक, कि हफ़्ते में 2 दफ़ा आपको लाजमन इसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त है और वाक़ईतन 100% इसके रिज़ल्ट आएंगे। और ये जी आ गई मैं अपनी नेक्स्ट रेमेडी की तरफ, और ये आई थिंक रेमेडी नंबर 9 है। और ये भी बहुत ज़बरदस्त मास्क मैं आपको बताने लगी हूँ। ये दूसरा मास्क है जो हम घर में बड़ी आसानी से इजीली तैयार कर सकते हैं। वैसे तो और भी बहुत से मास्क हैं, जैसे अंडे की सफ़ेदी के भी मास्क बनता है, लेकिन मैं आपको इस वक्त 2 मास्क बता रही हूँ। ये मेरा मास्क नंबर 2 है जी। ये हैं कलवंजी के दाने। कलवंजी जैसे कि सुन्नत रसूल है कि कलवंजी जब तक जिसके मैदे में मौजूद होगी उसको कभी भी मौत के अलावा किसी बीमारी का ख़तरा नहीं लाहक होगा। हर बीमारी का इलाज है इसमें सिवाय मौत के। तो जी कलवंजी, जिसको इंग्लिश में ब्लैक सीड्स या ब्लैक क्यूमिन सीड्स कहते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त। इसके जितने फ़ायदे, जब भी कोई सुन्नत में आ जाती है तो उसके फ़ायदे बेशुमार हैं। जैसे कि अब पता चला कि कलवंजी हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त के लिए, तो स्किन के लिए इसके बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। इसका हम मास्क बना रहे हैं, उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लिए मैं इसको पीस लूँगी, और ये बड़ी आसानी से इसका पाउडर बन जाता है। तो हम इसको पहले पीस लेते हैं।
इतनी आसानी से भी नहीं पिसी गई। 2-3 दफ़ा इसको हमने दोबारा बार बार डाला और ये पिस गई है, पाउडर फॉर्म में आ गई है। और इसकी अगर मैं अभी तो मैंने आपको इसके ऑरल लेने के फ़ायदे बताए थे, और अगर मैं इसको स्किन के आपको फ़ायदे बताऊं तो इसके स्किन के बेइंतहा बेशुमार फ़ायदे हैं। ये मॉइस्चर को रिटेनिंग क्वालिटीज़ रखता है, मॉइस्चर रिटेनिंग क्वालिटीज़ है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। हमारी स्किन को इलास्टिक लचकदार बनाता है, और जो हमारे डैमेज सेल्स होते हैं उनके साथ ये फ़ाइट करता है और उनको रेडिकल से फ्री करता है। जो सन की वजह से हमारे अंदर रेडिकल्स दाखिल हो जाते हैं स्किन में, ये उनको फ्री करता है, रिंकल्स को फ्री करता है, लाइंस को क्लियर करता है, और ये बहुत ज़बरदस्त आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है। और इसके अंदर ये भी क्वालिटीज़ हैं कि ये रेडनेस जो हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया, सन बर्न हो जाता है, इरिटेशन हो जाती है किसी भी किस्म की सन बर्न या रेडनेस हो जाती है, उसको सूद करता है, सूदिंग कर देता है। और उसके अलावा ये बहुत ही ज़बरदस्त एंटी एजिंग प्रॉपर्टी अपने अंदर रखता है। तो इतने ज़्यादा फ़ायदे जो हमें मालूम ही नहीं थे, हम सिर्फ इसको ऑरली यूज़ करते थे। तो जी, हम इसके तरफ आते हैं, अब मास्क बनाने की तरफ। हाँ जी, इसका मास्क बनाने का तरीका ये है कि आपने 1 टेबलस्पून इसका ब्लैक सीड्स, कलमंजी या फिर ब्लैक क्यूमिन सीड जो है, इसका आपने एक बड़ा चम्मच 1 टेबलस्पून ब्लैक क्यूमिन सीड लेना है। उसमें आपने हाफ़ टी स्पून हनी ऐड करना है, और उसके अंदर चंद कतरे 2-3 कतरे आपने लेमन लेने हैं। और अगर आपकी स्किन पे स्क्रैच हैं और लेमन आपको सूट नहीं करता, क्योंकि लेमन आपको स्किन को काटेगा, तो आपने फिर लेमन नहीं यूज़ करना। अगर तो आपकी स्किन फ्रेश है तो आप लेमन यूज़ करें। अदरवाइज़ अगर आपके, जैसे मैंने बताया, किसी भी किस्म की इरिटेशन हुई हुई है, रेडनेस है, फिर आप लेमन यूज़ करने की बजाय आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्किन डैमेज हुई है तो फिर तो मैं कहूँगी रॉ मिल्क ऐड करें, बीच के अंदर पानी ना यूज़ करें, रॉ मिल्क ऐड करें 1 टेबलस्पून। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कलवंजी का पाउडर लेना है, हाफ़ टी स्पून हनी लेना है, और उसमें जितनी ज़रूरत हो उसको थिक सा बनाने के लिए, उसको क्रीम सी बनाने के लिए, थिक सी क्रीम बनाने के लिए, तो आप उसके अंदर रॉ मिल्क ऐड करें अगर आपकी स्किन ड्राई है बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप उसके अंदर रोज़ वाटर यूज़ कर लें। तो ये बहुत ज़बरदस्त मास्क है, ये आपकी स्किन को बिल्कुल स्पॉटलेस बना देगा और बहुत ही यंग लुक देगा। और इसको मैं कहूँगी थ्राइस अ वीक भी आप यूज़ कर सकते हैं ईजीली। आराम से हफ्ते में 3 दफ़ा आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी स्किन के लिए फ्लॉलेस बनाएगा आपकी स्किन को। और अब हम आ जाएंगे अपने लास्ट की तरफ, और ये आ गई मैं अपनी सबसे लास्ट रेमेडी नंबर 10 की तरफ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। वैसे तो हमारे जितनी भी चीज़ें इस वक्त किचन में पड़ी हुई हैं सब ही बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि अगर वो स्किन पे आपको इतना फ़ायदा दे रही हैं तो सबसे पहले उनको खाने में भी, अपनी डाइट में भी शामिल करें, तो वो डाइट में कितना फ़ायदे देंगी। जी, मैंने वैसे कोशिश की थी सिंपलेस्ट जो बिल्कुल रेमेडीज़ हैं, बाकी रेमेडीज़ जो आजकल वीडियोज़ होती हैं बहुत मुश्किल उनसे बिल्कुल सिंपल हैं। कोई भी चीज़ कहीं भी आपने बाज़ार नहीं भागना, सब कुछ घर में अवेलेबल था, और बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने उसको यूज़ करना था, कुछ भी नहीं करना। जी, रेमेडी नंबर 10 आप सोच रहे होंगे क्या चीज़ है ये। जी, रेमेडी नंबर 10 ये सिंपल दही है घर का, कुछ भी नहीं है। मैंने इस सिर्फ क्या करना है, 1 टीस्पून दही लेना है, उसको आपने लेने से पहले एक अच्छे तरीके से कांटे के से, फोक से आपने उसको बीट करना है। फिर उसको आपने क्या करना है, अपनी स्किन के ऊपर, अगर आपको स्पेशली ये उन लोगों के लिए जिनको सन बर्न है, ये स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, अगर तो आपकी स्किन ऑयली है फिर मैं आपको कहूँगी कि आप इसको अवॉइड करें, आप इसको खाने में लें। लेकिन जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है, अपने फेस के ऊपर लगा लें इसको। 1 टीस्पून आपने लेना है, लेकिन उसको लेने से पहले आपने दही को अच्छे से बीट करना है। इतना बीट नहीं करना कि फ्लफ़ी कर दें, बस लाइट सा कि उसके जो लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, और उसको फिर अपने चेहरे पर हाथों की मदद से लगा लें, कोई इशू नहीं है, हाथों से लेकर हाथों की मदद से अपने पूरे फेस को कवर कर लें और उसको छोड़ दें। इतना टाइम देना है कि आपकी स्किन के ऊपर जो दही है, बिल्कुल दही स्किन उसको एब्जॉर्ब कर ले, और बिल्कुल दही नज़र नहीं आएगा और ड्राई हो जाएगा। जब बिल्कुल दही ड्राई हो जाए तो आपने सिंपल प्लेन वाटर से, जो सादा पानी हमारे टैप वाटर नलकों में आ रहा है, उससे अपने फेस को आपने वॉश कर लेना है सिंपल तरीके से। कोई साबुन यूज़ नहीं करना, कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करना। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे आपकी स्किन में इस कदर ज़बरदस्त ग्लो आएगा। ये जितनी सिंपल रेमेडी है उतनी ही ज़बरदस्त है, और ये सारी मेरी आजमूदा हैं। स्पेशली ये दही वाली तो मेरी फेवरेट तरी है। ये मैं बिल्कुल टीनेज से ये कर रही हूँ कि मुझे टीनेज में एक दफ़ा सन बर्न हो गया था, और ये तब से मैं ये रेमेडी लगा रही हूँ, और ये इतनी बेस्ट रेमेडी है, ये स्किन को इतना ज़बरदस्त फ्लोलेस कर देती है कि बहुत ही स्पॉटलेस हो जाएगी, कोई रिंकल फ्री कर देगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि किस कदर जादुई ये चीज़ है।
तो इसको ज़रूर ट्राई करें। और सारी रेमेडीज़ को मैं आपको एंड में ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा हो गई है तो ठीक है, ये इनका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, इनको ज़रूर करें, लेकिन ज़रूर अपने डॉक्टर को भी रेकमेंड करें, डॉक्टर से पूछें, उससे ज़रूर कंसर्न करें कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं। रेमेडीज़ यूज़ करना अच्छा होता है, लेकिन आपको डॉक्टर से कंसर्न करना भी बहुत ज़रूरी होता है। कोई सीरियस प्रॉब्लम है, सीरियस कट है, सीरियस इंजर है आपको कोई, तो आपको लाजमन डॉक्टर के पास जाना चाहिए पहले, और उसकी मेडिसिन्स के साथ साथ फिर आप रेमेडीज़ भी यूज़ कर सकते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट इंशाल्लाह ज़ीरो ही होंगे, और उनके लेकिन बेनिफिट्स इनके बेशुमार हैं। तो ये तो जी मेरी स्किन के लिए, हाथों के लिए, चेहरे के लिए, गर्दन के लिए मैंने आपको कुछ रेमेडीज़ बताई जो कि बहुत ही सिंपल थी और बहुत आसानी से आप इनको अप्लाई भी कर सकते हैं। कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है। आई होप आप इनको बहुत पसंद करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई, वरना मैंने आपको आज घर में ईज़िली मैनीक्योर और पेडिक्योर भी बताना था, और फिर बालों के लिए भी मैं आपको बताना चाह रही थी कि बालों को डाई आप घर में ईज़िली कैसे कर सकते हैं कि मेहंदी वाला रेड लुक भी ना हो और बाज़ार वाला लुक भी आ जाए, और हमें पार्लर भी ना जाना पड़े और हमें केमिकल भी यूज़ ना करना पड़े। तो वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द आपके सामने आ जाए। तो अगर आपको भी मेरी रेमेडीज़ पसंद आए जो कि बहुत ही सिंपल हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें, और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।